जब भी मैं कुकिंग करती हूँ एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में आता है, ऑयल यूज करूँ या बटर, कौन सा बेटर होगा। फूड साइंस के अकॉर्डिंग इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है, लेकिन हम यहाँ सिंपल जवाब ढूंढने ही तो आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कॉम्प्लिकेटेड सवाल का आंसर करने के लिए हम अपनी कुकिंग को सिर्फ पैन कुकिंग तक लिमिट रखेंगे और एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे अंडा, क्योंकि एग हर किचन में इजीली अवेलेबल होता है और जल्दी बन भी जाता है। लेकिन एक मिनट, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि जो आप यहाँ सीखेंगे वो आप और भी फूड में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कुकिंग नहीं, ये है फूड साइंस। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि कुकिंग में हम फैट को यूज ही क्यों करते हैं। एक्चुअली इसके मेन 3 रीजन होते हैं। पहला, फ्लेवर ऐड करना, दूसरा, हीट ट्रांसफर करना पैन से फूड तक, और तीसरा, फूड को पैन से चिपकने से बचाना। बटर एंड ऑयल इन तीनों काम में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, और इसके पीछे असली रीजन है उसका कंपोजिशन, यानी वो किस चीज से मिलके बना है। बटर एंड ऑयल दोनों में मोस्टली ट्राइग्लिसराइड होता है, जो एक कॉमन फैट मॉलिक्यूल है, लेकिन रिफाइंड ऑयल में सिर्फ यही होता है, जबकि बटर में इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे पानी। वैसे तो पानी कुकिंग टेम्परेचर पहुंचते पहुंचते इवापोरेट हो जाता है, बट इसके अलावा और भी चीजें होती है, लाइक प्रोटीन, शुगर, एंजाइम और कुछ फ्री फैटी एसिड। यही एक्स्ट्रा कंपोनेंट बटर को ऑयल से अलग बनाते हैं कुकिंग के टाइम। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अनरिफाइंड ऑयल में बटर के जैसे और भी चीजें होती हैं, तो वो यहाँ पे बटर के जैसे बिहेव करता है। वहीं पे घी, जो कि बटर को ही हीट अप करके बनाया जाता है, तो उसमें से एक्स्ट्रा चीजें निकल जाती है, तो वो यहाँ पे ऑयल की तरह एक्ट करेगा। तो अगर आपको इतनी सी बात समझ आ गई है तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट, फ्लेवर। बटर में कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट होते हैं जो एक रिच फ्लेवर देते हैं, वहीं पे रिफाइंड ऑयल में ये कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए उनका टेस्ट न्यूट्रल होता है। लेकिन अनरिफाइंड ऑयल इसमें एक्सेप्शन है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। तो अगर आप चाहते हो कि आपका अंडा अंडा जैसा ही लगे तो आप न्यूट्रल ऑयल यूज करो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसमें थोड़ा सा फ्लेवर आए तो आप बटर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हीट ट्रांसफर। बटर एंड ऑयल दोनों ही पैन की हीट को फूड तक अच्छे से ट्रांसफर करते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर 150 से 175 तक पहुंच जाता है तो बटर के एक्स्ट्रा कंपोनेंट ब्रेक होने लगते हैं, और इस प्रोसेस में अनवांटेड और अनहेल्दी कंपोनेंट बनने लगते हैं। बटर से स्मोक भी निकलने लगता है, क्योंकि बटर का स्मोक पॉइंट लगभग 175 डिग्री ही होता है। तो अगर आप बटर से कुकिंग कर रहे हो तो टेम्परेचर 175 डिग्री से कम ही रखना बेटर होगा। ये टेम्परेचर एग जैसे फूड के लिए तो परफेक्ट, लेकिन अगर आपको अपना एग और क्रिस्पी बनाना है तो सिर्फ बटर काफी नहीं हो, उसके लिए आपको ऑयल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रिफाइंड ऑयल में ब्रेक डाउन होने वाले कंपोनेंट कम होते हैं, इसलिए उसका स्मोक पॉइंट ज्यादा होता है। कुछ ऑयल का तो स्मोक पॉइंट 260 डिग्री से भी ऊपर होता है। तो अगर आपको हाई हीट पे क्रिस्प करना है तो ऑयल बेटर चॉइस होगी एज कम्पेयर टू बटर। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, स्टिकीनेस। बटर एंड ऑयल दोनों ही एक अच्छा बैरियर क्रिएट करते हैं, जो फूड को पैन से चिपकने से रोकता है, लेकिन बटर ये काम जनरली थोड़ा बेटर करता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर फूड जैसे एग मोस्टली वाटर से बने होते हैं, और वाटर और ऑयल की केमिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जब आप एग को गर्म ऑयल में डालते हो तो एग और ऑयल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से एक पतली सी ही ऑयल की लेयर बनती है पैन और एग के बीच, जो स्टिकीनेस के चांसेस को बढ़ा देता है। लेकिन बटर में होते हैं कुछ स्पेशल कंपाउंड, जैसे फॉस्फोलिपिड और मिल्क प्रोटीन, जिसमें हाइड्रोफिलिक, जो कि पानी के दोस्त है, और लिपोफिलिक, जो फैट के दोस्त है, दोनों प्रॉपर्टी होती है। ये कंपाउंड एग और बटर को अच्छे से बाइंड करता है, जिसकी वजह से एक थिक बटरी लेयर बनती है, जो एग को पैन से चिपकने नहीं दे। तो अगर आपका फूड बहुत डेलिकेट है और आप श्योर होना चाहते हो कि आपका फूड बिल्कुल भी पैन से ना चिपके, तो बटर एक बेटर चॉइस हो। तो समझे ना दोस्तों, एंड में सवाल ये नहीं है कि बटर बेटर है या ऑयल, सवाल ये है कि आपको क्या चाहिए। आपको फ्लेवर चाहिए या न्यूट्रल टेस्ट, क्रिस्पी टेक्सचर चाहिए या सॉफ्ट, और जो आपका फूड बना रहे हो वो इजीली स्टिक होता है या नहीं, ये सब डिसाइड करता है कि आपको बटर यूज करना चाहिए या ऑयल। लेकिन अगर आप अब भी कंफ्यूज हो तो एक और ऑप्शन है, गो फॉर हाफिज, यानी थोड़ा बटर मिलाओ थोड़ा ऑयल, दोनों का कॉम्बो। आपको बटर का फ्लेवर भी मिलेगा और ऑयल का हायर हीट टॉलरेंस। लेकिन याद रहे, बटर का स्मोक पॉइंट इस मिक्स में भी इंक्रीज नहीं हो, बस लो टेम्परेचर ब्रेक डाउन होने वाले कंपोनेंट थोड़े डाइल्यूट हो जाएंगे, इसलिए आप स्लाइटली हायर हीट पर भी
कुक कर सकते हो बिना बटर को जलाए। अगली बार जब आप फ्राई पैन को लेकर किचन में खड़े हो तो आप कॉन्फिडेंटली डिसाइड कर पाओगे बटर, ऑयल या दोनों।